नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर आई है। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग यहां पर शुरू हो गई है। 49 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई है। ड्रिलिंग का काम तेजी के साथ जारी है। 9वीं पाइप को ड्रिल किया जा रहा है। 10वीं पाइप में मिल सकता है ब्रेक थ्रू। 60 मीटर की होनी है ड्रिलिंग। टनल पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और इस बीच ये अच्छी खबर आई है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग एक बार फिर से यहां पर जारी है। 49 मीटर की ड्रिलिंग अब तक पूरी हो गई है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बताया गया था कि 46.8 मीटर तक हम पहुंच पाए हैं, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि 49 मीटर की ड्रिलिंग मुकम्मल हो गई है और ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। 9वीं पाइप को इस वक्त डाला जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि 10वीं पाइप में ब्रेक थ्रू मिल सकता है। मतलब पाइप मलबे को पार करके उस छोर तक पहुंच सकती है जहां पर सभी 41 मजदूर हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 57 से 60 मीटर के आसपास वो दूरी है मलबे के बाद जहां पर मजदूर मौजूद हैं। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस 9वीं पाइप के बाद जब 10वीं पाइप डाली जाएगी तब वो खबर सामने आएगी जिसको सुनने के लिए हर कान बेताब है। हर आंखों को ये उम्मीद है कि सभी मजदूर उस 10वीं पाइप के जाने के बाद सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। इस वक्त वहां से अपडेट और बड़ी जानकारी यही है कि ड्रिलिंग का काम तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। 9वीं पाइप को डाला जा रहा है और 49 मीटर की दूरी ड्रिलिंग मशीन ने यहां पर ऑगर मशीन ने तय कर ली है। बस एक और पाइप को डाला जाना बाकी है और उसके बाद मजदूरों तक ये ह्यूम पाइप पहुंच जाएगा और फिर कवायद शुरू होगी मजदूरों को बाहर निकालने। और ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार कई दिनों से सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं और सटीक अपडेट, सही जानकारी दे रहे हैं। अनुपम, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। अभी देखिए, बड़ी जानकारी और बड़ी खबर यह आई है कि ऑगर मशीन काम करना यहां पर शुरू कर चुकी है। 49 मीटर तक ह्यूम पाइप पहुंच गया है। मतलब उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ घंटों के बाद वो खबर आ सकती है जिसका इंतजार हर किसी को है। अनुपम, देखिए अमित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से पिछले 48 घंटे के दौरान ऑगर मशीन को लेकर के या फिर जिस तरीके से पाइपों को लेकर के या जो अवरोध बीच में आए थे सरिया के, उनको लेकर के थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर वो तस्वीरें, वो खबर सबके सामने होगी जब मजदूर सकुशल यहां पर हम सबके सामने यहां इस टनल के मुख्य द्वार से पीछे से निकाले जाएंगे। 49 मीटर तक का यहां पर ऑगर मशीन के जरिए पाइप इंसर्ट हो चुके हैं। 60 मीटर तक की दूरी है। 55-57 मीटर तक भी अगर कनेक्टिविटी यहां पर बिना हर्डल के जाती है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये पूरा रेस्क्यू इसके बाद से। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, 3:30 बजे के बाद से जो पाइप को जोड़ने की वेल्डिंग होती है वो शुरू हुई थी। 2 घंटे का वक्त इस पूरी वेल्डिंग में लगता है, क्योंकि पाइप को चारों तरफ से वेल्डिंग किया जाता है और उसके बाद वेल्डिंग करने के बाद ऑगर मशीन के जरिए उसको इंसर्ट किया गया। ऑगर मशीन का जो बैलेंसिंग थी, वो जो स्ट्रक्चर था, उसको कल और रात में ही मजबूत कर लिया गया था, क्योंकि एक प्रेशर बहुत पड़ता है लगातार। अगर आप 46-48 मीटर तक का पाइप इंसर्ट कर रहे हैं तो मशीन पर भी उसका प्रेशर रहता है। और हमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह, जो लोग यहां के स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार यहां पर आ रहे हैं। जो परिजन यहां पर दिन में आए उनसे भी बात की, वो भी इस बात को आश्वस्त हैं कि अब मजदूर जल्द बाहर आएंगे और इस जंग को हर कोई जीत लेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले 13 दिन से लगातार ये जंग जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, यहाँ पर समस्त जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई एजेंसियां हैं, जितने भी लेबर लगे हुए हैं, सरकार के कोऑर्डिनेशन में, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी यहाँ पर 2 दिन से मौजूद हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है डेरा डाले हुए हैं। उनके कुशल नेतृत्व में समस्त जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, हम सभी दुआ कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है सकुशल हो जाए और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सभी भगवान भौकनाग से दुआ कर रहे हैं कि ये आज रात को ही ये ऑपरेशन जो है सकुशल पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी इस दुआओं में शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित। और देखिए,
एक चीज और महत्वपूर्ण है अमित कि जिस तरीके से मैं अब पहला पाइप यानी कि आप मान के चलिए इंसर्ट होगा, उसके बाद फिर 2 घंटे वेल्डिंग में लगेंगे। ये यहाँ पर समझ लीजिए 2 घंटे आप वेल्डिंग में लगेंगे, फिर इंसर्ट करने में 1 घंटा लगेगा। यानी कि ये माना जा सकता है, जो आकलन अभी तक समय का लगाया जा रहा है, कि 2 से 2:30 बजे तक हो सकता है कि रात में ही इन मजदूरों को सकुशल निकाला जाए, क्योंकि कुछ एम्बुलेंस आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि अब जो बाकी बाहर का रेस्क्यू के बाद का काम है वो यहां पर शुरू हो चुका है। नायब तहसीलदार 7 स्ट्रक्चर 7 लेयर्स बनाई गई हैं ऑफिसर्स की। एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 दे रहा है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी ने बाकायदा फ्लो चार्ट बनाया है कि कैसे सीरियल के वाइज ये मजदूर निकलेंगे। ये एक बड़ी बात बता रहे हैं, ये आप एक बड़ी बात बता रहे हैं अनुपम, और साथ ही साथ ये भी कि वहां पर कुछ और एम्बुलेंस का आना भी शुरू हो गया है। इसका मतलब ये कि बहुत अच्छे संकेत हैं ये। एक बार सत्येंद्र के पास चल लेते हैं। सत्येंद्र, 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तब बताया गया था कि हमें 46.8 मीटर तक पहुंचने में कामयाबी मिल पाई है। इसके बाद 5 से 6 मीटर हमने इंस्पेक्शन किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि 5 से 6 मीटर तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस लिहाज से अगर माना जाए तो अभी 49 मीटर तक कामयाबी मिली है। 52-53 मीटर तक जब ह्यूम पाइप पहुंचेगा तब तक कोई कठिनाई नहीं आएगी। चुनौती उसके बाद की है, आशंकाएं उसके बाद की हैं, लेकिन प्रार्थनाएं ये हैं कि उसके बाद भी कोई दिक्कत आए ना और वो ह्यूम पाइप वहां तक पहुंच जाए जहां पर मजदूर मौजूद हैं। कह सकते हैं कि 52-53 मीटर के बाद ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आगे कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। सत्येंद्र, बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार यहाँ पे रेस्क्यू अभियान अब जारी हो गया। पिछले 48 घंटे से जब ऑगर मशीन 48 घंटे से बंद थी तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं कम हुई थी। अब लेकिन जैसे ही ऑगर मशीन ने अपना काम एक बार फिर शुरू किया तो एक उम्मीद फिर जगी है, क्योंकि जैसे ही ऑगर मशीन ने काम शुरू किया और उसके बाद जो व्यूम पाइप, जिस पाइप को अंदर इंसर्ट किया गया, वो करीब करीब 2 से 2.5 मीटर अंदर घुस चुका है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्योंकि जब यहाँ पे अभी 3 बजे करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने उसके बाद का जो 5 मीटर का एक दूरी है, जो पहला पाइप यानी कि 9वां पाइप आज जो इंसर्ट होगा तो उसके सामने किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं है। ये उन्होंने खुद कहा था, क्योंकि सवेरे रेडार से पूरा एक 5 मीटर की एक रेडार यहाँ पे आई थी, उस रेडार ने सब कुछ एक देख लिया था। लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट फेज है, जो 10वां पाइप है, जो अंतिम पाइप जिसे कह सकते हैं, अंतिम वो कड़ी कह सकते हैं, उसमें किसी तरह के रोड़ा नहीं, उसके लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि किसी भी प्रकार की उस पाइप में भी दिक्कतें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो वो फेस होगा, ये जो अधिकारियों का ये कहना था, जो वो फेस होगा वो मलबे का बिल्कुल एंड वाला फेस होगा और उस फेस में किसी भी प्रकार के बड़े जो हडल हैं वो वहाँ नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो मजदूर हैं, जब ये बताया जा रहा था, जब ये पूरा यहाँ पे 12 तारीख जब ये घटना घटी थी तो मजदूरों ने वहाँ से भी उस छोर से भी जो अंदर फंसे 41 जो लोग हैं, 41 जो जिंदगी हैं, उन्होंने अपने को निकालने के लिए कुछ न कुछ वहाँ भी काम किया, यानी कि वो भी वहाँ से काम शुरू कर रहे थे। उन्होंने भी कुछ देर तक वहाँ खुदाई का अभियान चलाया था, लेकिन नहीं वो आगे बढ़ पाए क्योंकि एक बड़ा सा पहाड़ उनके